चीजें इसकी उसमें मैंने सारी चीजें करा रखी ऑल थिंग्स। बट अब यदि आप लोग चाह रहे हो ना इस चीज को प्रॉपर करके, देखो लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लासिफिकेशन। अब मैंने क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा आपको आइडिया भी दिया था। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन अप्रोच कब यूज होता है बेटा बताओ? क्लासिफिकेशन कब यूज करते हैं बताइए सब लोग? वी अवर टारगेट इज कैटेगोरिकल, इफ अवर टारगेट इज कैटेगोरिकल। नहीं हम ये पढ़े थे, याद करिए सब लोग। वी हैव डिस्कस दिस वन, इफ टारगेट इज कैटेगोरिकल, है ना? कैटेगोरिकल किसे कहते हैं आपको पता होगा ये चीजें, है ना? तो इफ अवर टारगेट इज कैटेगोरिकल देन। और क्लासिफिकेशन में हमने सबसे फर्स्ट मॉडल कौन डिस्कस किया था? केएनएन। केएनएन मॉडल किस बेस पे वर्क करता है बताओ? इसमें कौन सा केएनएन? केएनएन क्लासिफायर डिस्कस किया था बेसिकली। केएनएन क्लासिफायर कैसे वर्क करता है बताओ? एक आइडिया दिया था हमने, इट बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला, है ना? और ये हमने बताया था कौन कौन से डिस्टेंस फार्मूले थे, बता सकते हो आप कौन कौन से डिस्टेंस फार्मूले हमने दिया था, बताया था आपको? एक तो यूक्लिडियन है, यूक्लिडियन है, मैनहट्टन है, मिंक वाइज था, और एक था, चार था, एक और था कोई। चार बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला है जिसको ये यूज करता है ना? हमने डिस्कस किया था। और के क्या है हमारा? नंबर ऑफ नेबर। के एन एन, के नियरेस्ट नेबर, है ना? ये हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। नाउ थिंग इज दैट, सपोज करो मॉडल ये के एन एन आपने लगाया, और के एन एन को यहाँ पे आपको कुछ एक्यूरेसी, कुछ रिजल्ट जनरेट होगा, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा बेटा। तो जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट के बिहाफ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो मॉडल है वर्किंग बेटर कर रहा है या नहीं? जब हमें परफॉर्मेंस बेसिकली चेक करना है। जैसे आप रिग्रेशन में अपनी रिग्रेशन मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए क्या यूज करते थे? एमएससी, आरएमएससी, एमएस, एमएई, है ना? फिर आप आरटीओ को कैलकुलेट किए थे। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें कुछ कैलकुलेट करने की नीड होगी। तो यदि हमें एक्यूरेसी कैलकुलेट करने की नीड है, तो वी नीड टू फॉलो एक्यूरेसी। यदि हमें कैलकुलेट करने की नीड है बेटा, तो हमें वी नीड यूज कंफ्यूजन मैट्रिक्स। में क्या यूज करना पड़ेगा? कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली हेल्प अस टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिफिकेशन मॉडल। यस और नो, यही कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में ड्रा करके भी दिखाया था आपको। समथिंग लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा दिखता है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डरिंग क्या है बता सकते हो आप? इस ऑर्डरिंग का मैट्रिक्स का ऑर्डरिंग क्या बताओ हम लोग? 2 क्रॉस 2 है ना? ये एक्चुअल है, ये हमारा प्रिडिक्टेड है। प्रिडिक्टेड 1 0 है, एक्चुअल हमारा 1 0 है। एक बात बताओ, एक्चुअल 1 था, अभिषेक, और प्रिडिक्शन भी बना रहा है, मतलब ये सही प्रिडिक्शन है, जो चाहिए वही प्रिडिक्शन है। दिस इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव। इसे इसे क्या कहते हैं हम? दिस इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव। एक्चुअल 1 है, प्रिडिक्शन कितना है? 0। एक्चुअल 1 है और प्रिडिक्शन कितना है? 0। इसको क्या कहते हैं? फॉल्स पॉजिटिव। इसको क्या कहते हैं? देखो ये 0 पे 0 आ रहा है, 0 जहाँ, उसको क्या कहेंगे? ट्रू नेगेटिव। इसको कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। क्लियर है हम सभी को? एक चीज बताओ, ये जो रिजल्ट है ये तो सही है, इसमें तो कोई कंसर्न ही नहीं है, ये जैसा चाहिए था वही है। ये सब एरर्स बेटा, इसको और इसको, यही है ना एरर्स? दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर, दिस इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। ये भी कर सकते, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, ये दो तरह होते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। डन। अब समझना ये है कि फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। जैसे देखो जनरली जो एक्यूरेसी कैलकुलेट करने का इक्वेशन है वो ये है। एक्यूरेसी यदि हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका जो इक्वेशन है वो ये है, ट्रू पॉजिटिव, टोटल करेक्ट पॉजिटिव डिवाइड बाई टोटल रॉन्ग प्रेडिक्टिव, डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। यही होता है ना टोटल? ये सब बताओ, यही होता है हमारा। हाँ। तो देखो अब ध्यान से समझना, ये कब बेटर वर्क करेगा एक्यूरेसी? जब हमारा, जैसे कि ये कि कौन सा क्लासिफिकेशन है, बाइनरी या मल्टीपल है बताओ? बाइनरी क्लासिफिकेशन की कैसे बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि तो क्लासिफाइड दो ही है, 1 और 0। तो जब दो ही है तो बाइनरी क्लासिफिकेशन, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन होगा क्या? ध्यान से समझना कि ये देखो बाइनरी क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या हो रहा है कि यदि हम इसमें बात करें कि दोनों की, जैसे कि 1 और 0, दोनों की जो मेजोरिटी, दोनों की जो अकरेंसी हो, सिमिलर हो, मीन्स हमारा 1 भी 50% हो और 1 0 भी 50% हो, तो बिल्कुल दोनों बैलेंस है पूरे डेटाबेस। और 60 40 ये भी बैलेंस है, उल्टा भी चल सकते हो, 40 60, कंफ्यूज मत होना। अच्छा 70 30 भी हमारा अप्रोक्सीमेट सिमिलर ही बैलेंस। बट जैसे सपोज करो 80 20, ये धीरे धीरे बैलेंस नहीं होता जा रहा बताओ? एक जो है मेजोरिटी में है और दूसरा क्या आ रहा है? माइनॉरिटी में। ये सब नो, दिस इज कॉल्ड इनबैलेंस डेटा। इनबैलेंस। देखो यदि सपोज करो यदि डेटा बैलेंस होता तब तो ये बहुत सही फार्मूला काम करता है एक्यूरेसी।
क्योंकि जितना करेक्ट है उसमें से जितना रॉन्ग हो पूरे को डिवाइड कर दो, तो एक्चुअल पता चल जाएगा कितना करेक्ट आया है। इस क्या निकाल के देगा है, कितना एक्चुअली करेक्ट है। और इसी चीज को यदि सपोज करो ट्रू पॉजिटिव 80% है और ट्रू नेगेटिव कितना है 20%, तो यदि सपोज करो मैक्सिमम केसेस में ट्रू पॉजिटिव आ गया है, मतलब 89 90 प्लेसेस पे, मतलब यहाँ पे 10 प्लेसेस पे ट्रू नेगेटिव है, तो बताओ इसमें इसमें यदि तो फिर एक साइड ही पूरी रिजल्ट मूव कर रही है ना, पूरी की पूरी रिजल्ट किस साइड मूव कर रही है, किसी एक पर्टिकुलर केसेस में काम कर रही है। मतलब मैक्सिमम केसेस में यदि ट्रू पॉजिटिव है, जब भी इनपुट वेरिएबल मिलेगा तब वो हमेशा क्या बताएगा, ट्रू पॉजिटिव। यस और नो। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जब ट्रेंड हो रहा था तो उसकी मेजोरिटी क्या मिला है, ट्रू पॉजिटिव। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताओ, मेजोरिटी ऑफ केसेस में उसको क्या मिल गया, ट्रू पॉजिटिव मिल गया। तो हर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में हमेशा क्या बता देगा वो, ये रिजल्ट क्या, ये प्रिडिक्शन क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव। यस और नो। तो डेट इज रॉन्ग, यस और नो। वन की जगह हमेशा वन ही प्रिडिक्ट कर रहा है, तो ये रॉन्ग है ना, हर जगह रॉन्ग। वन ही थोड़ी होता है, जीरो भी तो आया होगा। बट ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम वन, पूरे डेटा में मैक्सिमम टाइम वन वन वन, इसलिए। समझ में आया नहीं है बताओ, क्लियर हुआ सभी को। बट सपोज ये मेजोरिटी हो गया, अब देखो यदि हमारी डेटा बैलेंस ना हो, इनबैलेंस है, तो क्या यूज करेंगे, यदि डेटा इनबैलेंस है तो हम ये सिर्फ इसके थ्रू एक्यूरेसी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें कैलकुलेट करना होगा, बेसिकली हमें कैलकुलेट करना होगा, हमें कैलकुलेट करना होगा बेसिकली प्रिसीजन एंड रिकॉल। देखिएगा, we need to calculate precision and recall, we need to calculate precision। अच्छा एक चीज बताओ, ध्यान से सुनो मेरी बात, देखो रट्टा मत मारो बेटा, आप ध्यान से समझो। अब हमें क्या होगा, कस्टमाइज रिजल्ट जनरेट करना होगा, मतलब इस बिहाफ पे हम जजमेंट नहीं कर सकते, इस बिहाफ। क्या ये बात आप एग्री कर रहे हो, रट्टो मत समझो। क्या ये चीज सही समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? एक चीज बताओ, जैसे बेटा मैंने आपको दिया ट्रू पॉजिटिव था 80 जगह पे सही था, और ट्रू नेगेटिव पूरे में सपोज करो दो आ रहा है, पूरे में दो। तो अब मैक्सिमम जो रिजल्ट जो है, ये मैक्सिमम जो एक्यूरेसी आ रहा है, यदि 80%, 0.8 आया सपोज, तो 0.8 में से 90% 80 के रिस्पेक्ट में डेटा सही है, ओनली 10% है जो इसके रेस्पेक्ट में सही है। बट आप क्या मान रहे हो कि दोनों के लिए 100% आप ही सपोज करके चलोगे ना। आपका क्या मानना होगा कि हर जगह वन की जगह पे वन आ रहा है, जीरो की जगह पे जीरो, 100% जगह पे सही, बट ऐसा नहीं था। 80% टाइम वो ट्रू पॉजिटिव के लिए सही था, मतलब 20% केसेस में वो वन, टू नेगेटिव के लिए सही था, जीरो के लिए जीरो सही था। ये सब लोग, और इस वजह से हमारी प्रॉब्लम जनरेट होगी, हम किसी एक सिनेरियो में सही वर्क नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अब हम क्या करें, कस्टमाइज रिजल्ट जनरेट करें, मतलब कस्टमाइज वे में हम एक्यूरेसी कैलकुलेट करें। जैसे कि देखो, अब मुझे समझ, मेरी बात को सुनना और समझना ध्यान से। जैसे ये जो वैल्यू है टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शन है, टोटल पॉजिटिव वाले रिस्पेक्ट में वैल्यू बात की जा रही है, सुनो। यदि मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द ट्रू पॉजिटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव कैसे निकालोगे बताओ, व्हाट इज ट्रू पॉजिटिव कैसे निकलेगा, मुझे ट्रू पॉजिटिव निकालना है, टीपीआर, ट्रू पॉजिटिव रेट निकालना है, तो कैसे निकलेगा बताओ। सब लोग देख के बताओ, मैट्रिक्स को देखो और समझो बताओ। देखो तुम देखो, तुम समझ रहे हो सही। यदि देखो एक्चुअली ट्रू के अकॉर्डिंग देखो, एक्चुअली प्रिडिक्शन मतलब जो एक्चुअल है उसके रेस्पेक्ट में बात करो, तो वन यही है ना टोटल, वन यही है ना टोटल, तो वन के रेस्पेक्ट में निकालना हो तो ट्रू एक्चुअल जितना सही है डिवाइड बाई टोटल। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ये किस रेस्पेक्ट में, एक्चुअल के रेस्पेक्ट में है। यही यदि मैं प्रिडिक्शन के रेस्पेक्ट में निकालूंगी, व्हाट इज द ट्रू पॉजिटिव रेट अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्शन, तो वैसे चलने लग जाएगा ना, ये सुनो। यही वन प्रिडिक्ट किया है ना बेटा, एक्चुअली वन तो ये प्रिडिक्ट किया, तो टोटल कितना करेक्ट प्रिडिक्ट किया, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई टोटल ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ये सुन लो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि यदि ये फॉल्स नेगेटिव जितना ज्यादा बड़ा होगा, टीपीआर उतना छोटा होगा, और ये जितना छोटा होगा उतना हमारा टीपीआर बड़ी होगी। तो यदि मैं ट्रू पॉजिटिव रेट कैलकुलेट कर रहा हूँ और वो वैल्यू बड़ी आ रही है, मतलब हमारी फॉल्स नेगेटिव बहुत ज्यादा, ये सर। और यदि टीपीआर छोटी है मतलब हमारी फॉल्स नेगेटिव छोटा, यही ना, यही ये सर, ये बात समझ में आ रहा है। इसी दिस इज कॉल्ड रिकॉल, इसको हम टेक्निकली कहते हैं क्या, रिकॉल। लिख लेना आप लोग, दिस इज कॉल्ड रिकॉल। अब देखो रट्टा मत मारना, बस मेरी बात को फिर से समझना। ट्रू पॉजिटिव रेट लिखा नहीं, ट्रू पॉजिटिव रेट को
रिकॉल कहा जाता है ट्रू पॉजिटिव रेट जब कैलकुलेट करते हैं ना, इज कॉल्ड रिकॉल। इसको ट्रू पॉजिटिव रेट भी कर सकते हो और रिकॉल भी कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं। और फिर एक चीज बताना, यदि मैं आपसे बात करूं फॉल्स पॉजिटिव, यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट अबाउट फॉल्स पॉजिटिव, तो फॉल्स पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ। अब देखो, जैसे अब देखो इसके रेस्पेक्ट में चलो, तो टीपी डिवाइडेड बाई टीपी प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ये भी तो वैल्यू थी ना हमारी। यदि ये फॉल्स पॉजिटिव बड़ी होगी तो इसके रेस्पेक्ट में जो भी निकालोगे, इट इज ऑल्सो टीपीआर, इट इज ऑल्सो टीपीआर। इसको प्रिसीजन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन, ये लिख लेना आप, दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन। अब एक समझना ध्यान से, यदि फॉल्स पॉजिटिव बड़ी हुई तो प्रिसीजन उतनी छोटी होगी, प्रिसीजन जितनी बड़ी होगी उतना हमारा फॉल्स पॉजिटिव छोटा होगा। मतलब ये प्रिसीजन किस पर डिपेंड करेगा, इस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, इससे क्या मैटर करेगा, मैटर तो करेगा फॉल्स पॉजिटिव से ना। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि रिकॉल किस केस में इंपॉर्टेंट है, प्रिसीजन किस केस में इंपॉर्टेंट। मतलब अब हम हर बार क्या निकालेंगे, तीन चीज निकालेंगे, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए बताओ, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए। पहले एक चीज और डिस्कस करूँ फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ी सी और आपको ब्रीफ आइडिया दी, मुझे लग रहा है कि कंफ्यूज थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द फॉल्स पॉजिटिव रेट, ये बताओ तो कैसे कैलकुलेट करोगे अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्शन। यार बेटा यही तो फॉल्स पॉजिटिव को प्रिडिक्ट किया है। तो तो क्यों कंफ्यूज, इसमें क्या हो गया थे ऐसा बताओ। यदि मैं पूछूं कि व्हाट इज द फॉल्स नेगेटिव, एफएनआर क्या हो जाएगा बताओ, व्हाट इज द एफएनआर, फॉल्स नेगेटिव डिवाइडेड फॉल्स नेगेटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव, यही ना। तो इतना कंफ्यूज होने की क्या बात हो गई। तो ये हमारा मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है ये दोनों। ये हम बस आपको आइडिया दिए। तब जब भी हम क्लासिफिकेशन मॉडल लगाएंगे तो हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले हम एक्यूरेसी देखेंगे, बट हम एक्यूरेसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा डेटा माइट भी इनबैलेंस होगा। डेटा माइट क्या हो सकता है, इनबैलेंस। तो डेटा यदि इनबैलेंस हुआ तो एक्यूरेसी सही रिजल्ट जनरेट कर पाएगा। बट एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी जितना हाई हो। एक बेटर मॉडल के लिए एक्यूरेसी क्या होना चाहिए, हाई। प्रिसिजन क्या होनी चाहिए, लो। और रिकॉल भी क्या होना चाहिए हमारा, लो। दोनों की वैल्यू जितनी छोटी आएगी उतनी सही है ना। एक्सपेरिमेंट हेलो, हाँ जी, यस। इन विच लोकेशन, ओके ओके, so you are providing like buildings मतलब means floors या buildings। Okay, then can you share with my video, can you share your video of floating buildings, yes। तो फिर मैं ना फ्लोट देख रहा हूँ, फ्लोट फ्लोट बनिए बनाइए। ओके ओके, एक बार आप एग्जैक्ट लोकेशन मुझे बता दो, मैं ना थोड़ी अभी सी ऑफिस में जाता हूँ, मैं निकल के फोन करता हूँ आपको, नंबर सेव कर लेता हूँ। नो नो, मैं गुड़गांव में हूँ फिलहाल, बट आई लुकिंग इन लखनऊ लोकेशन, यस एग्जैक्टली। यस यस, 5:30, आफ्टर 5:30। ओके, देखिए तो यहाँ पे नोटिस करना ध्यान से बेटा, ध्यान से नोटिस करो चीजों को और ध्यान समझो ध्यान से। जैसे जब हम प्रिसीजन कैलकुलेट कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, जब आप प्रिसीजन कैलकुलेट कर रहे थे तो प्रिसीजन की वैल्यू हाई कब आएगी, जब फॉल्स पॉजिटिव छोटा आएगा, ये सुनो। और इसमें हमारा यही तो गलत आ रहा है ना, फॉल्स पॉजिटिव ही तो गलत है हमारा, ये सुनो।
हमें मेन हमारा प्रॉब्लम क्या है, यही तो दोनों प्रॉब्लम है, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव हमारे लिए तो प्रॉब्लमेटिक है। ये सुन लो, तो हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए जितना लो हो, तो हम चेक कैसे करेंगे फॉल्स पॉजिटिव कितना लो है, ये कैसे चेक कर सकते हैं, प्रिसीजन के थ्रू। यदि प्रिसीजन की वैल्यू हाई आ रहा है मीन्स व्हाट, आप क्लियरली समझ सकते हो कि फॉल्स पॉजिटिव आपका छोटा है। यदि प्रिसीजन की वैल्यू छोटा आ रहा है मतलब फॉल्स पॉजिटिव बड़ी है। और सेम थिंग यहाँ, यदि हम रिकॉल कैलकुलेट कर रहे हैं और रिकॉल की वैल्यू हाई आ रही है मीन्स क्लियरली समझ में आ रहा है कि फॉल्स नेगेटिव छोटा है। और यही होना भी चाहिए फॉल्स नेगेटिव। तब यही चेक करेंगे। अब देखो कुछ सिनेरियो में हम प्रिसीजन और रिकॉल में से किसी एक को इग्नोर कर सकते हैं। कुछ सिनेरियो में हमारे लिए प्रिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ सिनेरियो में हमारे लिए रिकॉल इंपॉर्टेंट होता है। कब और कैसे वो भी डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, we have a data of cancer patient. Let's see. Okay, we have a data of cancer patient in which there are mainly two kinds of scenario. In first scenario, it have ability 1 and 0. Means what? One means that person is affected from cancer. Another one, that person is not affected from cancer. This is actual. फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे actual. This one is predicted. ऊपर में हम जो लिखेंगे predicted. तो वन अगेन, वन इज नथिंग बट प्रिडिक्शन है, ये 1 0 है। तो वन की जगह मीन्स वन, एक पर्सन इज अफेक्टेड फ्रॉम कैंसर एंड अवर आउटपुट इज ऑल्सो ऑल्सो शोइंग दिस, दैट पर्सन इज अफेक्टेड फ्रॉम कैंसर, मतलब दिस इज अ ट्रू वन। if that person is not affected from cancer and it also showing not affected from cancer, this is also true negative। यही हमारा एक्सपेक्टेशन, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही है। देखो, if a person is affected from cancer but you are showing that you are not affected from cancer, तो दिस इज कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव। बताओ ये डेंजरस है या नहीं? बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो यदि कोई पर्सन को नॉर्मल लेवल पे हो रखा है बेटा, और वो 6 महीने तक उसको कोई मेडिसिन नहीं मिले तो बढ़ सकता है ना। तो इस सिनेरियो में फॉल्स पॉजिटिव हम 0.1% भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मीन्स व्हाट, कि फॉल्स पॉजिटिव यदि आप 0.1% भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मीन्स डिसीजन हाई होना चाहिए। इस तरह की डेटा सेट में प्रेसिडेंट की वैल्यू वेरी हाई होनी चाहिए। yes or no? Means what, we can clearly say if false positive is more important, then we need to check which one is real. Yes or no? Or if our false negative is low, ध्यान समझना, ये क्या हमारा फॉल्स नेगेटिव है। और फॉल्स नेगेटिव कब होगा, पर्सन इज इफेक्टेड फ्रॉम नॉट इफेक्टेड फ्रॉम कैंसर एट शोइंग यस। देखो इस सिनेरियो में बहुत प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कोई पर्सन नहीं था और उसको कह रहे हो आप, हाँ तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर दवाई तो ऐसे देगा ही नहीं, उसको चेकअप करवाएगा तो मेडिकल तो पता चल जाएगा कि उसको है या नहीं है। यस और नो? इस सिनेरियो में रिकॉल को हम 1 सेकंड के लिए इग्नोर कर सकते हैं, बट इसमें प्रिसीजन को इंपॉर्टेंट देंगे। और कुछ सिनेरियो में रिकॉल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे फ्रॉड केस है। जैसे सपोज करो दूसरी वाली सिनेरियो ले लो, जैसे देखो एक बैंकर के सिनेरियो में चलते हैं। ये हमारा एक्चुअल है, ये हमारा प्रिडिक्टेड है, ठीक है। तो ये वन और ये हमने जीरो लिखा, ये वन ये जीरो। सपोज अ पर्सन इज रियली फ्रॉड, और वो आप फ्रॉड कर रहे हो तो सही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ। यहाँ देखो, यदि कोई पर्सन फ्रॉड है और आप कह रहे हो फ्रॉड नहीं है, ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया। फ्रॉड नहीं यार, इसको मान लो कि नहीं, इसको चलो हाँ दी जैसे माना था। तो ये वन था, ये जीरो था, इसमें तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉड है और आप कह रहे हो नहीं है। इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम ना तो एक्सेप्ट कर सकते, यदि आप स्टॉक फ्रॉड नहीं कर रहे हो मतलब आप उसको लोन प्रोवाइड करोगे, और यदि कोई पर्सन नहीं है और आप कह रहे हो है, तो इस सिनेरियो में रिकॉल माइनेबल है। जैसे यदि कोई यदि कोई नहीं है और आप कर रहे हो है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक पर्सन का आपसे मूव हो जाएगा, डिसएग्री होगा, बट आपका पैसा तो बचेगा, है ना। तो इस कुछ सिनेरियो में हमारे लिए फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट होता है, कुछ सिनेरियो फॉल्स नेगेटिव। एक ही हो गई, बट वही मैं कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारे, एक दो थोड़ी। ये कल बता चुका हूँ, ये सब चीजें, ये जो आज मैं स्टोरी बता रहा हूँ, एग्जाम्पल वाली कल बता चुका था मैं, कल की भी यहाँ पे शायद क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ, पढ़ के तो आते नहीं हो। कल नहीं बता, पॉजिटिव जीरो वन कल बता रहे थे। तो ये बता रहा हूँ, अब समझना ध्यान से, ये है मतलब मेरा कहने का सेंस बेटा, ध्यान समझो। जब आपके लिए फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है तो क्या क्या कैलकुलेट करोगे, डिसीजन। जब आपके लिए फॉल्स निगेटिव इंपॉर्टेंट है तो क्या कैलकुलेट करोगे, रिकॉल। ये लिख लेना, समझ गए ना। जब हमारे लिए फॉल्स पॉजिटिव एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे, डिसीजन। और यदि हमारे लिए फॉल्स नेगेटिव इंपॉर्टेंट है तो क्या कैलकुलेट करेंगे, रिकॉल। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, सबको बताओ। तो दिस इज द टू थिंग्स। और नॉर्मली यदि हमारे, नाउ थिंग इज दैट समटाइम बोथ आर इंपॉर्टेंट।
कभी कभी क्या होता है, हमारा फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट होता है, फॉल्स नेगेटिव इंपॉर्टेंट होता है। इस केस में क्या यूज करेंगे, देन वी कैन यूज F1 स्कोर व्हेन वी नीड टू कैलकुलेट F F स्कोर। ठीक है। हाँ, अभी बता दो तो एक एग्जांपल, मैं सिनेरियो सेट कर रहा हूँ। अरे ये ना, ये तुम कैसे करते हो ट्रेडिंग, इसे स्टॉक मार्केट का सबसे बढ़िया एग्जांपल तो यही है, कैसे करते हो। कैसे बनेगा ट्रेडर्स, कैसे बनेगा ट्रेडर्स तुम, कैसे बनेगा ट्रेडर्स। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नो नो सर, नो सॉरी, नहीं सर, अभी नहीं चाहिए सर। सर मैं आपको कॉल करता हूँ सर। अब ये जैसे देखो, आपकी देखो आपकी मार्केट बिल्कुल देखो दो तरीके से है, अप हो रही है और यहाँ पे डाउन हो रही है। ये अप की जगह पे अप दे रहा है, डाउन की जगह पे डाउन दे रहा है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। यदि अप हो रहा है और ये डाउन शो कर रहा है, अप हो रहा है और ये डाउन शो कर रहा है, तो ये भी गड़बड़ है। और डाउन है और ये अप शो कर रहा है, ये तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करोगे ना। देखो अप हो रहा है और ये डाउन शो कर रहा है, तो आप पैसे नहीं लगाओगे, आपके पैसे बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लॉस होने की कोई से। बट डाउन हो रहा था और ये कह रहा नहीं भाई साहब अप हो रहा है पैसे लगा, ये तो बिल्कुल लॉस ही लगा देगा, मतलब कंपनी। ये सब नो, मार्केट क्रैश हो रहा है और आपको कह रहा नहीं मार्केट बूम पे जा रहा है। इस सिनेरियो में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना। इस सिनेरियो में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बताओ इस सिनेरियो में क्या इंपॉर्टेंट है। नहीं मतलब उसमें ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव में क्या बहुत ज्यादा लॉस होगा बताओ। जैसे मार्केट डाउन हो रहा है और आपको, आप नहीं आपको, और ये आपको मतलब मार्केट रियल में अप हो रहा था बट आपको बता रहे डाउन हो रहा है, तो हम पैसे नहीं लगाएंगे, हमारे पैसे बच तो जाएंगे। पैसा तो नहीं लगाएंगे ना कम से कम, तो इस सिनेरियो में तो बच जाएंगे ना कम से कम, ये सब लोग। आज बेटा पढ़ लिए होगी क्लास, ऐसे कौन से है, ऐसे not होता है यार बेटा, ऐसे नहीं। 20 मिनट तो मैं देखा अभी, 4:20 तक थे दर्द से। हाँ। अरे वो हमारे तरफ मत देखो, मैं हंसना आ जाता हूँ इतनी जहां से। ठीक है यार, कोई बात नहीं। खुशी खुश है ना पढ़ के, बस यही तो हमें चाहिए, और क्या चाहिए। एक थे हमारे क्लास में, 5 है, ऐसी बात है। हाँ उनमें से। नहीं हम कहा देते ना बेटा कि आज तो मेरी छुट्टी थी इसलिए मैं ऐसे बोलती। प्राउड ऑफ यू बेटा, तुम पे प्राउड करते हैं। नाक नहीं यार, फिर क्या। देखो आप यहाँ पे देखो ना, प्लीज यहाँ देखो, अब 1 मिनट रुक जाओ, मैं 2 मिनट में टॉपिक खत्म करूँ फिर मैं खुद भी बात करूँ अच्छे से, ठीक है। अब देखो बेटा, जब आपकी फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव बोथ आर इंपॉर्टेंट, both are important, then we need to use which one, f beta score, मतलब f score बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा स्कोर इन देखो डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड विद प्रिसीजन इनटू रिकॉल। ध्यान से देखें आप, प्रिसीजन इनटू रिकॉल, ये गलत डिस्प्ले मत लिखना, मैं खुद भी डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाई, देखो ये फार्मूला गलत हो गई ना, गलत होती है। प्रिसीजन प्लस रिकॉल, बेटा ये ध्यान से देखना, मैं पिछली दो एक बैच में ऐसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर दिया था, तो प्रिसीजन प्लस रिकॉल होता है, ठीक है। इसका ये फार्मूला होता है। अब देखो, अब ये बीटा की वैल्यू जो है ना वेरी करता है, बीटा की वैल्यू हमारी 1, 0.5 और 2, ये तीन जनरली होता है। बीटा की वैल्यू 3 रखते हैं, तो अब देखो यदि हम एफ बीटा की वैल्यू यदि 1 रखें तो इसकी क्या हो जाएगा फार्मूला बताओ। F1 स्कोर हो गया ना, बीटा की वैल्यू यदि मैं 1 रखा तो F1 स्कोर हो गया। इसका फार्मूला क्या हो गया बताओ, 1 + 1 का स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाइड बाय प्रिसीजन इंटू रिकॉल है ना, तो प्रिसीजन इंटू रिकॉल की वैल्यू डालने तो जो है P × R लिख देता हूं मैं, डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह गया, इंटू प्रिसीजन प्लस रिकॉल, यही ना। तो इसका फॉर्मूला क्या ये हो जाएगा ना, 2 +
इसी को हार्मोनिक मीन आगे जाके पढ़ते हो आप। प्रिसीजन इंटू रिकॉल प्लस प्रिसीजन प्लस रिकॉल, यही होता है हमारा हार्मोनिक मीन। इसको हम कहते हैं हार्मोनिक। याद आ जाता है ना कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते। दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन, ठीक है। बट एफ की वैल्यू वन कब रखोगे, ये में इंपॉर्टेंट है। देखो बीटा की वैल्यू वन कब रखोगे, जब ध्यान से देखना। बीटा की वैल्यू चेंज कर सकते हैं ना, बट हाँ बीटा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं तो बीटा की वैल्यू चेंज हम कर सकते हैं। जब वन कब रखोगे, जब दोनों को सिमिलर प्रिविलेज हो, सेम हो, जब मतलब दोनों की सेम हो तब आप क्या यूज करते हो। मतलब ये एफ वन की बीटा की वैल्यू वन कब रखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बीटा की वैल्यू कब वन रखोगे, जब आपका फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव बोथ आर सेम, मतलब बोथ हैव सेम प्रेफरेंस। नहीं अभी चेंज होगा ना बेटा। अब देखो इफ देखो, अब जैसे दोनों इंपॉर्टेंट तो है, उसमें से भी क्या होता है, जैसे अभी बता रहा था, अभी जैसे ट्रेडिंग वाला सिनेरियो, जैसे आप कह रहे थे ये वाली सिनेरियो में जो मैं बात कर रहा था, कि आपने पैसा लगाया, सपोज करो जो हमारा मार्केट था स्टॉक डाउन हो रहा था, और हमारा रियल प्रेडिक्शन क्या था कि हमारी मार्केट अप हो रही है। नहीं, इस वाले सिनेरियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फॉल्स पॉजिटिव भी इंपॉर्टेंट है, फॉल्स नेगेटिव भी इंपॉर्टेंट है। बट इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हमारा फॉल्स नेगेटिव, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये सब लोग। तो इस सिनेरियो में जब आपका फॉल्स नेगेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ फॉल्स नेगेटिव मतलब फॉल्स पॉजिटिव इज लेस देन फॉल्स नेगेटिव, तो क्या रखते हो, देन वी कैन राइट बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसकी क्या हो जाएगा फार्मूला, एफ 0.5 इज इक्वल टू, फार्मूला वही सेम समझ गए ना आप। इसको लिखने की जरूरत है, मैं स्किप कर दूं। 1 + 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रिसीजन इंटू रिकॉल, ये याद रखना, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपसे। कम से कम ये तो पूछ लेगा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ये प्रिसीजन एफ वन स्कोर, या वेन वी यूज एफ वन स्कोर तब यूज करते हो जब हमारे पास दोनों ही इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि ये जो रिजल्ट है ना, यदि आप ध्यान से देखो तो प्रिसीजन और रिकॉल का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला है, नहीं यही तो हम यूज करते थे, आप लोग पढ़े होंगे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, तो उसमें ऐसे ही तो निकालते थे यार। यस और नो। और वन, अब देखो एक रखा हमने टू, टू कब रखोगे, बीटा की वैल्यू टू कब रखेंगे हम, इफ जस्ट अपोजिट, इफ फॉल्स पॉजिटिव ग्रेटर देन फॉल्स नेगेटिव, ऐसा हो। तो हम बीटा की वैल्यू क्या रख लेते हैं, लास्ट बचा हमारा एफ टू, अब यही बन जाता है आपका एफ टू स्कोर, ठीक है। तो गलत कर दिया ना, ये वाला यहाँ कर लेना बेटा, ये ग्रेटर देन, यदि फॉल्स पॉजिटिव ग्रेटर देन फॉल्स नेगेटिव तो इसकी वैल्यू क्या रखते हैं 0.5, और यदि फॉल्स पॉजिटिव इज लेस देन फॉल्स नेगेटिव तब रखते हैं बीटा की वैल्यू 2, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, मुझे लिखने की आई थिंक नीड नहीं है। एफ टू स्कोर इक्वल टू 1 + 2 का स्क्वायर प्रिसिजन इंटू रिकॉल प्लस प्रिसिजन प्लस रिकॉल। इसका क्या हो जाएगा बताओ, 1 + 5 हो जाएगा ना, प्रिसिजन इंटू रिकॉल। तो ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में हम रखते हैं कुछ ही, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते। तो बेटा ये तो छूट ही रहा है हर जगह से, बीटा का स्क्वायर तो था यहाँ सभी जगह, ये भूल रहे हो ना सब लोग, फिर से गड़बड़ कर रहे थे, देखो यहाँ भी छूट रहा है। यहाँ तो वन ही था, ये तो इसमें तो कोई कंसर्न ही नहीं है। इसको मैं इरेज कर दूं। मैं यहाँ तो वन ही था, यहाँ पे पॉइंट करेगा ये, यहाँ पे लिखना तो पड़ेगा हमें 0.5 का स्क्वायर, ये लिख दो नहीं तो भूल जाओगे, फिर हमें कहोगे कि आपने तो लिखा ही नहीं था। यहाँ पे लिख दोगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ पी प्लस आर, ये हो जाएगा 5 × पी × आर प्लस 4 पी + आर, ठीक है। ये हमारा डन, ये हमारा रिजल्ट डन। तो ये हमारा डिसीजन सॉल्व। तो अब मैं एक बार फिर से ओवरऑल आइडिया दे दूं बेटा, फिर से देखो, यदि आपका डेटा बैलेंस हो, फिर से ध्यान से देखना, यदि डेटा बैलेंस हो, डेटा बैलेंस कब करते हैं, जब हमारे जितने भी हमारे पास कैटेगरी हो, जैसे जितने भी क्लास डिफाइंड कैटेगरी हो, वो उसमें मेजोरिटी मतलब सभी एक सेम लेवल पे हो, मीन्स व्हाट, जैसे वन और जीरो दोनों है, तो दोनों में यदि 60-40 हो, 70-30 तक बैलेंस करते हैं, तो आप सिंपली क्या यूज करोगे, एक्यूरेसी फार्मूला। नहीं, एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे, इफ डेटा इज इन बैलेंस,
इफ डेटा इज इनबैलेंस, यदि डेटा इनबैलेंस हो तो क्या यूज करते हैं बताओ? देन वी नीड टू कैलकुलेट प्रिसीजन एंड रिकॉल, यही ना? कस्टमाइज वे में प्रिसीजन एंड रिकॉल यूज करते हैं। दोनों के अलग अलग सिनेरियो था, रिकॉल का भी यूज, प्रिसीजन का भी यूज करते थे, बताना। इफ प्रिसीजन की रिकॉल, फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, ये फार्मूला देखो ना आप। प्रिसीजन में क्या होता है इंपॉर्टेंट, ये रहा ना प्रिसीजन की क्वेश्चन। प्रिसीजन में हमारा क्या इंपॉर्टेंट होता है, जब हमारा फॉल्स पॉजिटिव मोर इंपॉर्टेंट हो। वेरी इंपॉर्टेंट, इफ फॉल्स पॉजिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिख देता हूँ। प्रिसीजन का भी यूज करते हैं। इफ फॉल्स पॉजिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हम 1% भी चांस नहीं लेना चाहते उसमें, तो क्या यूज करेंगे? प्रिसीजन। रिकॉल का भी यूज करते हैं बेटा, इफ फॉल्स निगेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस। और यदि दोनों ही, यदि हमारा फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही अप्रोक्सीमेट सेम हो, मतलब अप्रोक्सीमेट सिमिलर प्रीविल हो, तब क्या यूज करते हो आप? एफ बीटा, मतलब एफ स्कोर खा लो एक को। डन। तो कल की क्लास में हम क्लासिफिकेशन इंप्लीमेंट करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस इस तरह से हम चेक करेंगे। डन। तो कल हम एक मॉडल डिस्कस करेंगे केएनएन के बाद, कौन सा? लॉजिस्टिक। ये वो पढ़ेंगे नेब बायस, कल नेब बायस डिस्कस करेंगे, ठीक है? खुशी तुम पढ़ के फिर 4:30 तक आ जाना, 5, 5:30। ठीक है, then I am overing the today's class, thank you again.